तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। तो आज से 1-1.5 साल पहले मेरे से ये सवाल कोई नहीं पूछता था कि सर हाउ टू स्टडी ऑनलाइन, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले सिचुएशंस अलग थी। ऑफलाइन कोचिंग थे, बच्चा स्कूल जाता था, उसके बाद ट्यूशन जाता था या कोचिंग जाता था, वहां पढ़ता था, घर पे आके अपनी पढ़ाई करता था। बट इस ऑनलाइन एजुकेशन के रेवोल्यूशन के बाद बच्चा काफी कंफ्यूज है कि मैं इनके वीडियोस देखूं या इनके वीडियोस देखूं या इनके वीडियोस देखूं या इन सभी के वीडियोस देखूं। सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं कितने घंटे वीडियोस देखूं? अरे कि तमाम सवाल आते हैं बच्चों के मन में कि हाउ टू एक्चुअली स्टडी ऑनलाइन। ये पूरा सिस्टम काफी नया है, बच्चे काफी कंफ्यूज्ड हैं कि ऑनलाइन ओवरऑल पढ़ाई कैसे करनी है ना। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप सभी के पास आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे मैथ्स के टीचर संयम बडोला सर, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अब भले ही आप ऑनलाइन फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, कंपटीशन वाला से पढ़ रहे हो, या किसी और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, या फिजिक्स वाला ऐप में पढ़ाई कर रहे हो, या किसी और एजुकेशनल ऐप में पढ़ाई कर रहे हो, ये जो सारे पॉइंट संयम बडोला सर बताने जा रहे हैं ये हर जगह अप्लाई होती है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने और इनको अपने मन में रखें और इसके बाद प्रोसीड करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello everyone, welcome to this amazing platform of Physics Wala. I am your mathematics mentor Sayam Badola. Today we are going to discuss how you will get maximum output from this Arjuna batch, or I can say from any online platform in which you are learning something. गाइस, सबसे पहली चीज ना जो मैं 5 इंपॉर्टेंट वेपन तुमको देने वाला हूँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन जो पहला है, ओके, ऑनलाइन लर्निंग में जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो है लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग आप किससे ले रहे हो? वीडियो देखकर। आप वीडियो को देख रहे हो, आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आप उस लाइव क्लास में कुछ सीख रहे हो, तो उस एक्टिविटी में आप मैक्सिमम आउटपुट कब लेके आओगे? जब आप उस वीडियो देखने के टाइम को पहले तो फ्रीज करोगे। भाई कोचिंग जाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि आप दिन भर कोचिंग में 10 घंटे बैठे रहते थे, 10 घंटे आपकी क्लासेस चल रही होती थी, कुछ 3 घंटे 4 घंटे आपकी क्लासेस रहती थी, उसके बाद आप घर आ जाते थे। घर में आपको मॉड्यूल करना है, आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको फिर अपनी तैयारी करनी है। तो सेम माहौल आपको घर पे बैठ के क्रिएट करना है कि मैं वीडियो दिन भर में 3 से 4 घंटे ही देखूंगा, इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं देखूंगा किसी भी दिन। लर्निंग के वीडियो इससे ज्यादा कभी आप देख रहे हो, मतलब आप अपने टाइम को किल कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है। आपको अभी नहीं, कुछ समय बाद पता लगेगा, जब आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी और फिर आपको उन सब चीजों को रिवाइज करके अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उस समय तुम याद करोगे कि यार उस समय कभी हम अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते तो आज वो पुराने टॉपिकों पे ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ रहा होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अपन अपना जो टाइम है उसको बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज, मतलब आपका जो अर्जुना का शेड्यूल है उसमें भी आपकी 2 क्लासेस है, मानो 1.5 घंटे की क्लास है तो 3 घंटे ही आपका वीडियो देखने का टाइम है। ऐसा क्यों रखा? इसके पीछे का लॉजिक है बच्चों कि केवल लर्निंग आपके रिजल्ट नहीं बनाएगी। लर्निंग से केवल आप आईआईटी में नहीं पहुंच जाओगे, लर्निंग से केवल आप नीट में नहीं पहुंच जाओगे, आपको अपने एफर्ट भी लगाने हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट होता है लर्निंग, जहां पे आप कुछ चीजें सीख रहे हैं। पैरेलली जो सेकंड मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग का, वो है पैरेलली उस क्लास के नोट्स भी लिखने हैं। बिना नोट्स के कभी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो का कोई सेंस नहीं है, वो वीडियो आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ समय बाद। पर नोट्स बन गए, एक बार आपके नोट्स बन गए तो मैक्सिमम चीजें आपकी मेमोरी में रिटेन कर जाएगी और जब भी आप पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएंगे। आपको बार बार वीडियो खोल के देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप नोट्स को पढ़ोगे और वो टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो जब भी कोई वीडियो देखो, कॉपी और पेन हमेशा अपने हाथ में रखना और नोट्स बनाना क्लास के साथ। कुछ बच्चों को मैंने देखा 2x पे वीडियो देखते हैं कि जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर ले, और वो नोट्स नहीं बनाते हैं। कभी आपकी हिम्मत है 2x में देखकर, आपकी कैपेबिलिटी है कि 2x में देखकर आप नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करता हूं कि 2x पे वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ। ओके, स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखो और नोट्स ना बनाओ। कुछ बच्चे होते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, केवल वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, वो मतलब का ही नहीं है बच्चों, भूल जाओगे, फिर वापस से वीडियो देखोगे, कितना टाइम किल हो रहा है ना।
आपने नोट्स बना लिए तो वो पूरा 1 घंटे का टॉपिक आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ये बात समझ रहे हो? पूरे 1 घंटे का टॉपिक आपने 15 मिनट में रिवाइज कर लिया और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिया। तो ये चीजें अपने को समझनी है कि यार अपना टाइम इंपॉर्टेंट है, उसको किल नहीं होने देना है, ठीक है? तो लर्निंग के हमने दोनों एस्पेक्ट देख लिए कि हमने अपने वीडियो का टाइम ड्यूरेशन को फ्रीज कर लिया कि हम यार 3 से 4 घंटे ही वीडियो देखेंगे, प्लस वीडियो के नोट्स बनाएंगे। बिना नोट्स के कोई मतलब नहीं होता है, तो नोट्स और वीडियो टाइम फ्रीज, ठीक है? सेकेंड पिलर वो होता है प्रैक्टिस। जब आपने कोई चीज सीख लिया, आपने नॉलेज गेन कर लिया किसी चीज का, तो अब बात आती है कि आप उसको क्वेश्चनों में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, उतनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, जब भी मैं कोई वीडियो देख रहा हूं, तो उसके नोट्स बन गए, उसके नोट्स को मैंने मॉडिफाई कर लिया और मैं अपने चालू हो गया हूं एक दूसरी नोटबुक में प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरा सजेशन है आप किसी कोचिंग के मटेरियल को पकड़ो बजाय किसी किताब के, क्योंकि किताब में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट नहीं तो बहुत एक्सेसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना समय नहीं है, आप किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर लोगे और फिर आप इक्वल टाइम नहीं दे पाओगे तीनों सब्जेक्ट को, तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपकी खत्म प्रैक्टिस में आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है कि मैंने अपना मॉड्यूल पूरा कर लिया उस चैप्टर का, मैंने उसकी सारी डीपीपी सॉल्व कर ली, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट मुझे मिल रही है वो मेरी पूरी सॉल्व हो रही है, क्योंकि अर्जुना बैच में आपको हर लेक्चर के बाद डेली होम असाइनमेंट मिलेंगे, डेली की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो सॉल्व कर ली। एनसीईआरटी बुक चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व कर ली और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर से जो भी पूछे गए वो सॉल्व कर लिए। इनिशियली मैं बोलूंगा जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एकदम जेई एडवांस पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जेई एडवांस का लेवल आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आप जेई एडवांस की तैयारी कब शुरू करोगे, वो बता देंगे हम लोग। पर अभी मैं बताऊं तो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेई मेन के करना, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो और आप एक एग्जाम के लिए तैयार भी हो जाओ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रिविजन। यार कितनी चीजें पढ़ ली, अभी तो 27 चैप्टर, कभी मैं बोलूं तो 27 चैप्टर तो मैथमेटिक्स में है ना, और ऐसे तीनों सब्जेक्ट में होंगे तो कितना बड़ा सिलेबस है, और 2 साल की पूरी मेहनत एक एग्जाम में जाने वाली है ना। 1 दिन 3 घंटे आपको 2 साल की जो आपकी पूरी मेहनत है वो दिखानी है 3 घंटे में। तो कैसे करोगे? मतलब जेई मेन का पेपर 3 घंटे का होता है, जेई एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है। तो पूरी किताब अपने दिमाग में रिटेन कब होगी? जब उसका बार बार रिवीजन करोगे। अपने नोट्स जितने अच्छे बनेंगे तो उतने इजीली, उतने कम समय में रिवीजन कर पाओगे। तो नोट्स को मॉडिफाई करते हुए रहना। जब प्रैक्टिस कर रहे हो सवालों की, कोई नया कॉन्सेप्ट मिला जो तुमको क्लासरूम नोट्स में नहीं मिला, जो तुमको किसी किताब को पढ़ के नहीं मिला, पर तुमको लगा यार ये वाली चीज मैंने आज नई सीख ली, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरीके से और ये मेरे नोट्स में होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को बना लिया के बाद मुझे टेस्ट देना है। हर 21 दिन में अर्जुना बैच में आपके टेस्ट होंगे, तो आपको जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो दो। तो जो 4th पिलर है वो है टेस्ट। टेस्ट देने से क्या होता है? एक तो कॉन्फिडेंस, भाई कभी सवाल बनते हैं टेस्ट में तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मेरे को जो चीजें मैंने पढ़ी उसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ एग्जाम में। क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ लिया घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे, क्योंकि उसमें टाइम का तो कोई वो नहीं रहता बाउंडेशन, तो वहां बना लेते हैं सवाल, पर एग्जाम में तो टाइम का भी प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर के माहौल में दे कैन नॉट मेक द क्वेश्चन जो उन्होंने घर पे किए हैं, वही क्वेश्चन उनसे एग्जाम में नहीं बनते। तो ऐसा अपने साथ ना हो, उसके लिए हमें हर 21 दिन में आपके टेस्ट रखे हैं और वो टेस्ट आपको बताएंगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो 4th पिलर क्लियर हुआ, आपने को टेस्ट देना है बहुत ईमानदारी से हर टेस्ट। 5th पॉइंट जो है वो है जो अपन ने 4th पॉइंट में टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस। यार मैं क्या, मेरा परफॉर्मेंस रहा, मैंने क्या किया उस टेस्ट में, वो मैं देखूंगा बाय गिविंग टाइम इन द एनालिसिस पार्ट, कि भैया मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरे कितने सवाल गलत हुए, मैंने कौन से सवाल को मेरे नॉलेज की कमी से गलत किया, कौन से सवाल को मैंने सिली मिस्टेक से गलत किया, कौन से सवाल में मेरे को फॉर्मूला ही याद नहीं था। तो ये सारी चीजों से पता लगेगा कि कौन से टॉपिक को मेरे को वापस से पढ़ना है, कौन से टॉपिक मेरे पूरी तरह तैयार है,
किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे मेरे को ज्यादा टाइम अपना डिवोट करना है, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके पांचों पॉइंट पे कभी अपन काम कर ले तो आपका जेई 2023 या नीट 2023 का सपना पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। मन लगा के पढ़ाई करनी है और इन पांचों को लर्निंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट और उसका एनालिसिस करते हुए ये मैराथन रेस है बच्चों। यहाँ पे धीरे भी शुरुआत करोगे तो बाद में कभी तुमने पेस पकड़ लिया, बस रुकना नहीं है, थमना नहीं है, केवल चलते जाना है। ये 2 साल के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।